আচ্ছা এখানে কিতা কইছে দেখো কোশ্চেন নম্বর 9 এ কোশ্চেন নম্বর 9 এ কইছে যে এবিসি একটা কোণ শুনো এবিসি একটা ত্রিভুজ একটা আছে ওকে সেটা ত্রিভুজের বি কোণ সমকোণ মানে বি কোণ 90 ডিগ্রি ঠিক আছে যদি tan a इक्वल 1/√3 হয় তাহলে নিম্নে দেওয়াগুলোর মান নির্ণয় করো मतलब जो नीचे दिए गए जो यहाँ पे है sin a इंटू cos c प्लस sin cos a इंटू sin c इसको हम लोग को निकालना है ठीक है पहले क्या करना पड़ेगा इस यहाँ पे ना एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा वो त्रिभुज जो है उसका नाम है ABC और B को तो क्या बोला है 90 डिग्री बोला है ठीक है अच्छा तो और ध्यान दो कि यहाँ पे बोला है sin A sin C cos A cos C दोनों अलग अलग कोण है ठीक है एंगल है ठीक है तो किसे निकालते हैं देखो पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक डायग्राम ठीक है एक त्रिभुज नीला এখানে আছে এটার নাম হচ্ছে আমার A जैसे B ABC और B कोण समकोण ना नहीं B कोण समकोण माने हमारे ये की देबो बस 90 डिग्री यहाँ पे देना पड़ेगा है कि नहीं बताओ तो ये तो अच्छा 90 डिग्री है ही है ये तो है तो B कोण समकोण तो इसके हिसाब से और इसके हिसाब से इन दोनों के हिसाब से हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस निकालना पड़ेगा ठीक है देखो यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ मैं क्या दिया है tan थीटा tan a बोला है ना tan थीटा में tan a इक्वल क्या है 1/√3 दिया गया है और हमको सॉल्व क्या करना है बताओ तो हमको क्या सॉल्व करना है यहाँ पे हमको सॉल्व करना है कि sin a और sin c sin a और sin c और cos c सॉरी cos c प्लस है ना यहाँ पे और sin c इंटू cos a ये निकालने के लिए बोला है ना उल्टा हो गया क्या और cos तो मुझे बताओ तुम लोग cos a और क्या है sin a ओके अच्छा tan का वैल्यू दिया 1/√3 और sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c को निकालना है कैसे निकालेंगे देखो सॉल्व tan a का फॉर्मूला तो हमको पता है ना tan a का फॉर्मूला क्या है b/d अच्छा t का वैल्यू है 1 b का वैल्यू है √3 इतना क्या हुआ p का वैल्यू पता है b का वैल्यू पता है कौन सा किसका वैल्यू पता नहीं है h का अभी h निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा था b² ना ये वाला तो हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस ठीक है बाय पाइथागोरस थ्योरम अच्छा देखो h² इक्वल b² प्लस b² है कि नहीं बताओ इसका वैल्यू तो पता नहीं है p का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है √3 होल स्क्वायर बहुत इजी है ये 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा ना रूट और स्क्वायर कैंसिल क्योंकि स्क्वायर है कि नहीं बताओ तो इसका आंसर क्या आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा 3 दोनों को प्लस करो कितना आता है 4 यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा रूट होगा ना और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 क्योंकि 4 का रूट होता है 2 ठीक है यहाँ तक सबको समझ में आया বুঝছেন ঠিক আছে দেখো এখন কি দাঁড়াইব আমরা a জানি b জানি b জানি না নি এখন আমরা কইছে যে अच्छा पहले हमको बोला है हमको पहले किस क्या निकालना पड़ेगा sin a को निकालना पड़ेगा और sin c को निकालना पड़ेगा उसके बाद cos a और cos c को निकालना पड़ेगा ठीक है अच्छा यहाँ पे निकाल देते हैं हम sin a को निकालते हैं ठीक है sin का वैल्यू तो पता है ना p/h होता है हाँ sin a मतलब कोण a से पकड़ना पड़ेगा ठीक है sin a है ना तो कोण होगा ये कोण a से हमको पता है 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं है कि नहीं हाँ sin a का जो ऑपोजिट एंगल है BC वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ना और ये जो बचेगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेस तो साइन के हिसाब से ठीक है साइन के हिसाब से हम हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या है
BC है ना। अच्छा सुनो सुनो, ठीक होगा इसको बोलूँगा। इसका वैल्यू क्या है बताओ? 1 वेट, इसको पहले लिखना पड़ेगा। ए का वैल्यू कितना आया? 2। बी का वैल्यू कितना आया? 3 और बी का है 1। ठीक है, सुनो सुनो ध्यान दो। अभी पी का वैल्यू हम लोग का आया 1, तो लिखेंगे 1। एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2। अभी और निकालेंगे क्या? कॉस है, कॉस है। ए के हिसाब से ये सब हो गया, ठीक है। कॉस है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है हम लोग का? p/h। बी का वैल्यू क्या है? √3। एच का वैल्यू क्या है? 2। साइन है, कॉस है, हम लोगों को पता चल गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? साइन सी p/h। मैंने तुम लोगों को बताया था ए के हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर है ना, बी के हिसाब से ये, और सॉरी ए के हिसाब से बी ये है, और ए के हिसाब से हाइपोटेनस वो है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। सुनो, अभी हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सी को यूज करिए, ओके। अरे कौन सब सी गुण का ऑपोजिट गुण कौन है? ऑपोजिट एंगल क्या है? ये है ना, ये क्या हो गया अभी हम लोग का? P, और ये हो गया हम लोग का अभी बेस, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे? P का वैल्यू क्या है यहाँ पे? हाँ, √3। इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे? सब तो हम ऐसे नहीं आंसर मिलता है, आंसर मिले तो अच्छा। बीर मान को तो এখানে এইচের মান কত এখানে? अच्छा और cos a क्या cos से निकाल दिया तो cos c है, क्या सोच रही हो? देखो यहाँ पे अभी देखो sin a मिल गया, cos a भी मिल गया, sin c भी मिल गया, cos c भी मिल गया, है कि नहीं? अभी पॉइंट नंबर 1 को लिखो यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 को यहाँ पे। सुनो, पॉइंट नंबर 1 है sin a इंटू, सुनाक से ध्यान दो अच्छे से, प्लस cos a इंटू sin c ना। sin a का वैल्यू कितना है? 1/2 इंटू दे दो। cos c का वैल्यू कितना है? cos c का 1/2 प्लस, ये प्लस है, प्लस दे दो। सुनो सब लोग मतलब करो, cos है, cos a का वैल्यू क्या है बताओ? इंटू sin c का वैल्यू कितना है? दोनों मिल रहे हैं ना, 1 आएगा, 2 जा 4 प्लस 2 गुण 4, a2 और a2 कैंसिल करके क्या है वो? 3 आएगा ना। हाँ अभी देखो 4 कॉमन है कि नहीं बताओ? 1 + 3 करोगे तो कितना आता है? मतलब 4 कॉमन होने से हमको क्या करना है? कॉमन लेके आना है, और ऊपर दोनों को अगर प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस कर देना है, ठीक है। इसको कटेगा कितना बार से? आंसर कितना है हम लोग का? और यहाँ पे हम लोग प्लस नहीं होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यही हम लोग का आंसर, आंसर मिल से तो ठीक है, यही है आंसर हम लोग। पूछे तो सब है, मिथिला समझ में आया?